Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Advanced Learning. Today we will start English part 2 previous paper and आज भी 15th question है. So let's start. Pick out the best one which can complete the incomplete sentence correctly and meaningfully. 1 to 5 क्वेश्चन में हमें जो fill in the blanks है, जो ऑप्शन है उनमें से चूज करके बताने हैं. तो I felt somewhat more relaxed. मैं कुछ रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ. ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मतलब ज्यादा मतलब क्या होता है, यानी पहले थोड़ा कम कर रहा था इसीलिए तो मोर लगा. मोर मीन्स कंपैरिजन होता है. तो मोर जब आ गया क्वेश्चन में तो यानी कंपैरिजन कर रहा है. तो पहला ऑप्शन क्या है, बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर. बट क्या कर रहा है, क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट कर देता है. तो अगर मैं पहले से रिलैक्स फील कर रहा हूँ तो बट टेंस, परंतु बट मतलब क्या होता है, किंतु या परंतु, पर टेंस फील कर रहा हूँ पहले कंपेयर टू अर्लियर, पहले से कंपैरिजन में. तो पहले से कंपैरिजन में अगर टेंस फील करो तो रिलैक्स फील कैसे कर सकते हो. तो ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन गलत है. बी क्या है, एंड टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, और टेंस भी फील कर रहा हूँ कंपेयर टू अर्लियर. तो अगर टेंस फील कर रहा है तो मोर रिलैक्स फील कैसे करेगा, तो जस्ट अपोजिट हो जा रहा है सेंटेंस. तो बी ऑप्शन भी गलत है. डी ऑप्शन देखेंगे, एंड टेंशन. सी ऑप्शन देखेंगे, एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल. एज देयर वाज मतलब क्योंकि वहां पे पहले से कोई बिना कोई टेंशन नहीं थी. तो पहले से कोई टेंशन नहीं थी, तुम ज्यादा रिलैक्स फील क्यों कर रहे हो. तो मैं ज्यादा क्यों रिलैक्स फील कर रहा हूँ अगर पहले से कोई टेंशन नहीं थी, यानी कि पहले टेंशन थी. तो अब डी ऑप्शन क्या है, एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर. तो डी ऑप्शन में है एज कंपेयर, टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर. अर्लियर पहले से ज्यादा टेंशन फ्री मैं फील कर रहा हूँ, यानी पहले टेंशन थी. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. मोर, मोर यहाँ पे आ रहा है. मोर मतलब होता है कंपैरिजन. कभी भी किसी से होता है कि हमें कुछ और ज्यादा चाहिए, यानी पहले तुमसे हो, पहले से तुम्हारे पास कुछ है और तुम्हें ये दिल मांगे मोर बोलते हैं ना. तो यानी कि पहले से तुम्हारे पास कुछ है और कुछ ज्यादा चाहिए, यानी कि पहले के सिचुएशन से तुम उसको कंपेयर कर रहे हो. तो वही होता है, आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर. मैंने पहले की तुलना में कुछ अधिक आराम और तनाव मुक्त महसूस किया. एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू. तो डी ऑप्शन इसीलिए सही होगा क्योंकि वो रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि अब पहले के कंपैरिजन में वो टेंशन फ्री है. ठीक है, ये समझ में आया. बी क्या है, ही हैज नो मनी नाउ. ही हैज नो मनी नाउ. देखिए क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास अब कोई पैसा नहीं है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गेस कीजिए. ऑल्दो ही वाज वेरी पुअर वंस. तो इसमें लिखा है यद्यपि वो पहले बहुत ही गरीब था. अगर पहले भी गरीब था अभी नहीं है तो ही हैज नो मनी नाउ, मतलब नाउ का मतलब क्या है, अब नहीं है उसके पास पैसा, यानी पहले था. नाउ भी तो क्या है, नाउ मतलब अभी का बता रहा है, यानी अब उसके पास पैसा नहीं है. अब उसके पास पैसा नहीं, इस सेंटेंस से क्या सेंस आता है कि पहले उसके पास पैसा था. तो बी क्या ऑप्शन है, एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ. बी ऑप्शन में बोल रहा है क्योंकि वो अपना सारी संपत्ति को त्याग दिया है या क्या किया है, छोड़ दिया है. सी ऑप्शन क्या है, बिकॉज ही वॉज वेरी रिच वंस. क्योंकि वो पहले बहुत अमीर था. ही हैज नो मनी नाउ, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है. क्या उसके पास अब कोई पैसा नहीं है क्योंकि वो पहले अमीर था. ये कौन सा, ये सेंटेंस कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा है. डी ऑप्शन क्या है, बिकॉज ही हैज रिसीव्ड ह्यूज डोनेशन. अगर वो बहुत ही बड़ा डोनेशन रिसीव किया है तो ही हैज नो मनी नाउ क्यों होगा, उसके पास नो मनी नाउ अगर आखिर ये क्यों होगा ये चीज. तो ये भी गलत है. उसके पास अब कोई पैसा नहीं है क्योंकि उसे अपना सारा धन छोड़ दिया. बिकॉज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ. तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा छोड़ दिया है. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 3 है, ही टेम्स एनिमल बिकॉज ही. टेम्स मतलब क्या होता है, वश करना. किसी के कई सेंटेंस में यूज करते हैं वश करने में. टेम्स मतलब होता है पालना होता है, पालतू जानवर जैसे होते हैं, देखभाल करना जानवरों की. तो वो ही टेम्स एनिमल बिकॉज ही हेट्स देम. नो, अगर वो जानवरों को देखभाल कर रहा है, पाल रहा है या पालतू रखता है जानवरों को, तो हेट करेगा उसे, तो रखेगा नहीं. बी इज द रॉन्ग आंसर. सी क्या है, इज अफ्रेड ऑफ देम, या उससे घबराता है. अफ्रेड मतलब घबराना होता है, डरना होता है. अगर वो डरता तो एनिमल क्यों रखता, या एनिमल क्यों पालता, एनिमल क्यों एनिमल को दुलारता. तो सी भी गलत है. डी क्या है, वांट्स टू सेट देम फ्री. वो उन्हें
खुला छोड़ना चाहता है। तो नहीं, अगर वो पालता है तो खुला क्यों छोड़ेगा? ये ऑप्शन क्या है? ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ देम। फॉन्ड ऑफ देम मतलब क्या होता है? क्योंकि उससे बहुत ही लगाव है, प्यार है उससे। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है आई फॉन्ड, बहुत उससे फॉन्ड ऑफ है, बहुत उससे लगाव है, प्यार है उससे बहुत। ही टेम्स एनिमल बिकॉज ही इज फॉन्ड ऑफ देम। तो कौन सा आंसर सही है? ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। द ऑफिसर हु हैड नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू। द ऑफिसर क्या है, इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। द ऑफिसर हु हैड नेग्लेक्टेड, वो ऑफिसर जो इनकम टैक्स रिटर्न करना नेग्लेक्ट किया था। नेग्लेक्ट करना मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट करना मतलब होता है उपेक्षा करना, मतलब इग्नोर करना। अपना इनकम टैक्स सही टाइम फाइल नहीं किया था, वो नेग्लेक्ट करेगा कि नहीं फाइल करेंगे, तो रिटर्न हैड टू, अब उसे करना पड़ेगा क्या? रिटर्न द फाइल्स, पे अ फाइन। फाइल्स रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से नहीं कोई चीज रिटर्न करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? फिर से उतना ही पैसा देना पड़ेगा। 100 रुपये आपकी फीस है तो 100 रुपये देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप लेट करते हैं, टाइमली रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है। तो ऑप्शन में देखेंगे, रिटर्न द फाइल्स, पे अ फाइन और बी रिवॉर्डेड। रिटर्न द फाइल्स नहीं होगा क्योंकि उसने गलती की है। पे अ फाइन, पे अ फाइन होगा क्योंकि उससे वो दंड मिलेगा, फाइन उसको भरना पड़ेगा। बी रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं टाइमली तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आपको फाइन भरना पड़ता है। प्ले अ मिसचीफ, वह धोखेबाज धोखाधड़ी करेगा, नहीं धोखाधड़ी नहीं करेगा, वो फाइन भरेगा। अब उसको फाइन भरना पड़ेगा या उसको, देखिए द ऑफिसर हुआ नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब क्या? ऑफेंस कर रहा है, एक अपराध कर रहा है। तो अपराध कहाँ जाता है? जब अगर कोई इनकम टैक्स का अपराध करता है तो उसको फाइन भरना पड़ता है। तो मैंने ऐसे एरो से समझाया, आप समझ जाएंगे। इसका हिंदी क्या है? जिस अधिकारी ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की उपेक्षा की थी या इग्नोर किया था, उसे जुर्माना भरना पड़ा था। तो उसे, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को इग्नोर करेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। Fifth question है, the weather outside was extremely pleasant and hence we decided to। तो इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे तो वेदर, जो वेदर मौसम है बाहर, वो बहुत ही शानदार है। प्लीजेंट मतलब होता है शानदार है, इसीलिए। एंड हेंस, हेंस मतलब होता है इसलिए हम डिसाइड किए हैं। क्या डिसाइड किए हैं? अब ऑप्शन में देखेंगे, यूटिलाइज आवर टाइम इन वॉचिंग द टेलीविजन। अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे टेलीविजन देखने के लिए। नहीं, अगर बाहर मौसम अच्छा होता है तो घर में बैठ के टीवी नहीं देखते हैं, क्या करते हैं? रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट बाय मॉर्निंग वॉक। हम बाहर जाने क्या करेंगे? रिफ्रेन मतलब होता है बाहर, रिफ्रेन मतलब होता है अपने आप को रोकना, या कोई चीज अगर आप डिसाइड किए हैं उसको टाल देना। रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट फॉर मॉर्निंग, आप नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे बाहर। तो बी भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है? इंजॉय ए मॉर्निंग राइड इन द ओपन। तो क्या है? क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही शानदार है इसलिए हम डिसाइड किए हैं, सी ऑप्शन सही है, इंजॉय ए मॉर्निंग राइड इन द ओपन। ओपन में मॉर्निंग राइड करने को। तो सी इज द राइट आंसर। डी क्या है? रिमेन सीटेड इन आवर रूम्स इन द बंगलो। हम अपने बंगलो में बैठे रहेंगे, नहीं ये गलत है। सी इज द राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन है। एक्सट्रीमली प्लीजेंट क्या है? हैप्पीनेस का साइन है। तो हैप्पीनेस जब होगा, बाहर मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर जाना पसंद करेंगे। एंजॉय मॉर्निंग राइड इन द ओपन। तो बाहर, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? देखिए मैंने समझाया हुआ है कि बाहर का मौसम बेहद सुखद था इसलिए हमने खुले में सुबह की सवारी का आनंद लेने का फैसला किया। तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 6 to 7 है मिस स्पेल्ड वर्ड, जैसे कल देखे थे। अब देखिए ये लिखा है ह्यूमरस लिखा है, ये जेनरस की स्पेलिंग गलत लिखी है, पॉपुलस की स्पेलिंग गलत लिखी है, मेरिटोरियस की स्पेलिंग गलत लिखी है। अब आप देखेंगे ह्यूमरस की स्पेलिंग क्या आती है, ह्यूमर की स्पेलिंग क्या आती है, ह्यूमरस कैसे बनता है? HUMOROUS। ह्यूमरस, ह्यूमरस में होता है जो बहुत ही हास्यपूर्ण होता है, बहुत ही तुरंत हाजिर जवाब इसको बोलते हैं। हाजिर जवाब भी बोलते हैं, हास्यपूर्ण बोलते हैं, बहुत ही विनोदपूर्ण होता है, जो जिसके पास बहुत ही ह्यूमर इसका अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छी बातें करता है, विनोदपूर्ण बातें करता है, जिसे सुन के हमें अच्छा लगता है। जेनरस की स्पेलिंग देखिए गलत लिखी है, GENEROUS होता है, जेनरस मीन्स होता है उदार। पॉपुलस की स्पेलिंग गलत लिखी है, PUPO लिखा है, जबकि POPU होगा, घनी आबादी वाला होता है। इसका मतलब पॉपुलस कंट्री बोलते हैं ना, घनी आबादी वाली कंट्री। इसी तरह मेरिटेरियस है, मेरिटेरियस की स्पेलिंग होता है, मेरिट से मेरिटेरियस बनाया है, MERIT, इसका मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो मेरिटोरियस, यहाँ लिखा है MERE जो कि गलत है, मेयर नहीं होता है, मेरिटोरियस होता है।
क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में भी 6 और 7 में यही करना है, सही स्पेलिंग वाला मिस स्पेल्ड वर्ड है। फेथफुली दिया हुआ और सिंसियरली दिया है, ट्रूली का दिया हुआ, अफेक्शनेटली दिया हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है ये वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग किसी की एक की गलत है। तो कौन सी गलत है बताइए आप लोग। फेथफुली, देखिए फेथफुली में क्या होता है, फेथफुली में डबल एल होता है। फेथफुली FAITHFULLY, फेथफुली में डबल एल होता है और फेथफुली का मीन्स होता है ईमानदारी। सेकंड है सिंसियरली, सिंसियरली सही है, सिंसियरली होता है SINC सिंसियरली RELY, सिंसियरली मतलब होता है निष्ठा से या ईमानदारी से, या किसी को बहुत ही सिंसियरली नीचे लिखते हैं तो स्नेह पूर्वक भी लिखते हैं योर सिंसियरली, तो वो भी है। ट्रूली, देखिए ट्रूली की स्पेलिंग बहुत लोग गलत करके आते हैं, TRUE ट्रू होता है तो LY लगाते हैं, सोचते हैं यही स्पेलिंग सही है। नहीं, जब ट्रूली होता है, जब ट्रू से वर्ड से ट्रूली बनता है तो वो TRUE जो हट जाता है वो हट जाता है, LY हो जाता है, ट्रूली हो जाता है। ट्रूली मतलब होता है सही मायने में। तो ट्रूली भी यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई थी। अफेक्शनेटली, देखिए अफेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है, AFFECTION, तो अफेक्शन की स्पेलिंग ये, और अफेक्शनेटली होता है जब तो ATELY आगे लगता है, ATLY नहीं, ई भी लगता है आगे। तो हमें अफेक्शनेटली का क्या मीनिंग होता है, प्यार से, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग NATELY होगा, तो ये गलत है। सिंसियरली सही है, सिंसियरली मतलब निष्ठा से, ईमानदारी से या स्नेह पूर्वक, ये होता है। स्किलफुल, देखिए अब ये अलग तरह क्वेश्चन है, ये प्रीफिक्स और सफिक्स मिलके एक सेंटेंस बनते हैं। देखिए दिया हुआ है स्किल प्लस फुल, स्किलफुल, तो कुछ लोग करके आते हैं एस, ये दोनों वर्ड को ही एज इट इज लिख देते हैं प्लस हटा के, नहीं वो गलत होता है। जब इस तरह के दो वर्ड मिलते हैं जिसमें लास्ट में डबल एल है तो क्या होता है, स्किलफुल दोनों का एक एल हट जाता है, स्किलफुल SKILFUL, स्किलफुल हो जाता है। स्किलफुल मतलब कुशल, जो बहुत ही कुशल है किसी काम में। तो पहला भी गलत है, बी सही है, सी और डी दोनों गलत है। 9 क्वेश्चन है, देखिए मैरी प्लस एज, तो वाई ए जब आता है तो वाई ए क्या बन जाता है, वाई ए प्रोनाउंसिएशन में IA बन जाता है। वो वाई जो प्रोनाउंसिएशन जब ऐड करते हैं तो किसी भी वाई किसी के साथ जब ऐड होता है प्रीफिक्स सफिक्स में, तो वाई जो होता है MARR हट के IAGE हो जाता है, तो मैरिज, मैरिज हो जाता है। मैरिज मीन्स क्या होता है, शादी विवाह, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है, गिव द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ आई लव। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस में आ गया। आप टेंस में बताऊंगा, मैंने कल कहा था कि आपको टेंस भी बताऊंगा। तो आई लव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, पहले आप ऑप्शन देखिए। आई लव का क्या होगा, आई हैव बीन लविंग, नहीं। आई हैड बीन लविंग, नहीं। आई शैल हैव बीन लविंग, या आई शैल बी लविंग, तो ऑप्शन राइट आंसर देखेंगे आई शैल हैव बीन लविंग। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो, फ्यूचर परफेक्ट जो होता है इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल ए पॉइंट इन द फ्यूचर, जो अब जो स्टार्ट हो रहा है और अंटिल अ पॉइंट तक, एक पॉइंट तक भी फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। तो आई शैल हैव बीन लविंग, मैं प्यार करता रहा होऊंगा या होगा। शैल हैव बीन जो होता है वो कंटिन्यूटी दिखाती है किसी भी सेंटेंस में, हैव बीन जहां लग गया यानी वो कंटिन्यूटी हो रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू होगा। तो सी इज द राइट आंसर, आई शैल हैव बीन लविंग। क्वेश्चन 11 है, गिव द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ आई स्पीक इन द सेकेंड पर्सन। पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब पहले, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले से चीज शुरू हुई है और कुछ समय तक चली है, यही होता है ना। तो आई स्पीक का क्या होगा, आई हैज बीन स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग, यू हैड स्पोकन और यू हैड बीन स्पीकिंग, तो इसका आंसर होगा यू हैड बीन स्पीकिंग। आई स्पीक का क्या होगा, सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में बताना है, ये देखिएगा सेकेंड पर्सन में बताना है। सेकेंड पर्सन, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सेकेंड पर्सन में जब आता है तो यू हो जाएगा वो आई जो है। तो देखिए द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूड हुआ है अप अंटिल द अनदर टाइम इन द पास्ट, एक अलग टाइम तक, जैसे पहले आज से मानिए 1 अगस्त से कोई चीज शुरू हुई है और
फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक चली है, 7 अगस्त तक चली है, तो वो क्या हो गया, अगर तब से के इंसिडेंट को हम 1 से लेके 7 तक इंसिडेंट को बताएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हैड बीन लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। द हैड बीन प्लस द वर्ब क्या है, स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग वर्ब है, और स्पीक वर्ब है आईएनजी रूट में, उसमें लग जाता है पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो आप बोल रहे थे। और आई स्पीक क्या होता है, आई स्पीक मतलब मैं बोला या मैं बोल रहा हूँ, या बोल रहा हूँ नहीं मैं बोला। तो यू हैड बीन आप बोल रहे थे, आप बोले तो लेकिन बोल रहे थे, आप बोल रहे थे मतलब आप स्टार्ट किए बोलना और फिर खत्म हो गया पास्ट में ही। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 12 to 15 देखेंगे। ज्वाइन दिस पार्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन 12 है, फर्स्ट है आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट। तो इसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश है ये, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, ये इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा, क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशन जरूरी है ताकि इसके लॉजिक पता चले। तो देखिए, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, मुझे अपना वेतन तुरंत चाहिए, 15432। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, आई वांट इज करेक्ट, हियर द सब्जेक्ट आई इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। वांट क्यों लगा, वांट्स क्यों नहीं लगा, वांट्स किसमें लगता है, सिंगुलर में। आई क्या है, आई सिंगुलर है, मैं तो सिंगुलर हूं, लेकिन आई जो यूज होता है, आई के साथ आई को प्लूरल माना जाता है। कंसीडर द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है तो उसके साथ वर्ब भी जो होगा प्लूरल लगेगा, वांट्स नहीं लगेगा, वांट लगेगा। वांट क्या है, वांट्स का प्लूरल फॉर्म है, तो सिंगुलर क्या होता है इसका, वांट्स होता है, तो करेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा, आई के साथ, आई वांट। तो आई वांट अब माई सैलरी इमीडिएटली, तो आप लोग रीअरेंज कर ही लेंगे, मुझे अपना वेतन तुरंत चाहिए। 13 क्वेश्चन है, बैग यू सीन हैव माई। अब देखिए बैग में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये कोई क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो देखेंगे, आप पहले इसको गेस कीजिए, ए ऑप्शन है कि नहीं। 51432 माई 5 माई बैग, हैव सीन यू होगा, या हैव यू सीन माई बैग होगा, या दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा, क्या होगा। तो बी ऑप्शन होगा, हैव यू सीन माई बैग। क्यों हैव से स्टार्ट हुआ, क्या तुमने मेरा बैग देखा है, क्योंकि हैव से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म वी स्टार्ट विथ हैव फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। तो हैव के बाद कौन सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट यू हो गया। तो सब्जेक्ट यू है तो हैव के साथ यू लगेगा, फिर हैव के बाद यू लगा, और हैव यू सीन माई बैग। द सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस एंड हो रहा था, तो बैग जो है, बैग के साथ क्वेश्चन मार्क था। देखिए ऑप्शन में बैग के साथ क्वेश्चन मार्क था, तो बैग इज द, बैग जो से लास्ट में लगेगा। हैव यू सीन माई बैग, क्या तुमने मेरा बैग देखा है, तो बी इज द राइट आंसर। 14 क्या है, मेडिसिन अ गिवन वाज नीता। अब इसमें देखेंगे, पहले आप गेस कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या है। नीता वॉज गिवन अ मेडिसिन, या मेडिसिन वॉज गिवन अ नीता, या वॉज नीता गिवन अ मेडिसिन, क्या होगा। नीता वॉज गिवन अ मेडिसिन, गिवन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गिव, जो गिवन है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गिव। इफ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल एनी गिवन पोजीशन एनी और गिवन टाइम, यू मीन द पर्टिकुलर पोजीशन। यानी गिवन मतलब क्या होता है, उसको दिया गया है, यानी नीता को मेडिसिन दिया गया, नीता वाज गिवन अ मेडिसिन। नीता नहीं किसी को दे रही है, नीता को दिया गया। गिवन जो होता है, गिव का मतलब तो देना होता है, लेकिन गिवन मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो दिया गया है, ये होता है। 15 क्या है, देखिए, नॉट होटल कंफर्टेबल वॉज द, इसका सही आंसर क्या होगा, द होटल वॉज नॉट कंफर्टेबल, या होटल वॉज कंफर्टेबल नॉट द, या नॉट कंफर्टेबल होटल वॉज, क्या होगा सही आंसर इसमें बताइए। द होटल वॉज नॉट कंफर्टेबल। 52413, होटल क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसके साथ क्या लगता है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। कॉमन नाउन क्या है, होटल, होटल्स की बात नहीं, तो होटल्स वर हो जाता अगर होटल्स होता, क्योंकि होटल सिर्फ है तो होटल के साथ वॉज लगेगा। थैंक यू। अब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको कैसा लगा जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, प्रीवियस पेपर 2016 का करेंगे।